हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग जेई एडवांस 2024 का पेपर 2 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक ऑलरेडी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन आपने आई थिंक अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन टफ़ है, काफ़ी ज़्यादा टफ़ है। उसका जो रीज़न है, पहला रीज़न तो ये है कि यहाँ पर आपको चीज़ों को 3 डायमेंशनली विजुलाइज करना आना चाहिए, और दूसरा ये कि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। ड्यू टू दैट 3D में विजुलाइज करवा पाने में मैं आपकी उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगा। फिर भी मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा। हमको समझाने की कोशिश ज़्यादा करनी है, आपको समझने की कोशिश ज़्यादा करनी है। देन जो भी है अल्टीमेटली चीज़ें जितनी भी हैं समझ में आएंगी। थ्योरी पार्ट पर पहले बात करेंगे, फिर क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर ये तो आपको आइडिया पहले से ही होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कोई आपने कॉइल ली है और उस कोई कॉइल में आपने करंट दौड़ा दी, तो क्या होगा, इस कॉइल में टॉर्क लग सकता है। वो टॉर्क कितना होता है, क्या फॉर्मूला होता है उसका, वेक्टर के फॉर्म में अगर बात करें तो m क्रॉस b होता है। बाकी अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो mb साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसी फार्मूले को लगा करके कि टॉर्क आएगा या नहीं आएगा। हमें क्लियर होना चाहिए कि m ये जो वेक्टर में लिखा है इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। जिस प्रकार से ये करंट घूम रही है, आपको अपने राइट हैंड की फिंगर्स को उसी प्रकार से कर्ल करना है। अगर ये काम करने में आपको मुश्किल हो रही है तो आप याद भी कर सकते हैं कि इफ़ एंटी क्लॉकवाइज देन इट विल बी टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, एंड इफ़ क्लॉकवाइज देन इट विल बी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। यहाँ पर जो करंट है ये क्लॉकवाइज है, सो जो एम वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगी। यू कैन से इस पॉइंट पर आप एक क्रॉस बना सकते हैं, या फिर आप 3D में इस तरह से चाहे तो डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमने डायरेक्शन निकाली है एम वेक्टर की। ध्यान दीजिएगा, दो अलग अलग प्रकार के एंगल हैं पिक्चर में। एम वेक्टर का बी से अगर हम एंगल यहाँ पर बात करें तो वो 90 है, लेकिन अगर कॉइल का हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल है तो वो 0 है। आप नहीं समझ पाए तो इस तरह से आप और भी फील्ड लाइंस बना सकते हैं। और अब आप देख लीजिए, ऑल द फील्ड लाइंस आर इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, सो एंगल ऑफ द कॉइल फ्रॉम द फील्ड इट विल बी 0। वेयर एज कॉइल का ये जो नॉर्मल है जहाँ पर एम वेक्टर अलाइन है, उसका एंगल इस मैग्नेटिक फील्ड से 90 होगा। आई होप आपको दिखाई देने लग गया होगा ये एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम टॉर्क की बात करें, इसी फार्मूले को लगाएं तो एम बी साइन थीटा के बाद ये साइन 90 हो जाएगा, तो ये आपका टॉर्क आएगा एम बी के बराबर, जो कि मैक्सिमम होगा। इस टॉर्क की वजह से ये कॉइल घूम जाएगी। किस प्रकार से घूम जाएगी, ये इस प्रकार से घूम जाएगी कि जो इसका डायरेक्शन है कॉइल का नहीं, एम वेक्टर का, वो फील्ड के अलोंग हो जाए। यहाँ पर आप इस तरह से एक लाइन बना सकते हैं, ये फील्ड की डायरेक्शन है और ये एम कैप की डायरेक्शन है। कॉइल इस प्रकार से घूमेगी कि एम कैप बी कैप के डायरेक्शन में आ जाए। कॉइल विल स्टार्ट रोटेटिंग इन दिस वे। तो आफ्टर ऑल कॉइल अगर 90 डिग्री घूम गई तो उसका जो ओरिएंटेशन होगा, अब यहाँ पर आपको समझने में चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, 3D में देखना पड़ेगा। ऐसा हो जाएगा कॉइल का ओरिएंटेशन, इधर एम कैप होगा और इधर ही बी कैप होगा। अगर हम एम कैप का बी कैप से एंगल पूछ लें तो वो तो 0 है, लेकिन अगर हम कॉइल का बात करें तो कॉइल आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, फील्ड वर्टिकल है, सो ये एंगल 90 होगा। तो आप समझ गए, दो प्रकार के एंगल इन्वॉल्व हो रहे, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न आ सकती है। एक तो कॉइल का एंगल फ्रॉम द फील्ड, और दूसरा कॉइल के नॉर्मल का यानी कि एम कैप का एंगल फ्रॉम द फील्ड। यहाँ ये जो थीटा लिखा हुआ है ये है एंगल ऑफ द
नॉर्मल फ्रॉम द फील्ड। लेकिन अगर आप कॉइल के एंगल के टर्म में बात करें तो वो जो एंगल होगा 90 माइनस हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं इधर पे जो एंगल है कॉइल का फील्ड से वो 0 है, तो कॉइल के नॉर्मल का जो एंगल है वो कितना होगा, 90 होगा। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक एंगल 90 है तो दूसरा 0 है। मतलब ये जो दो एंगल हैं जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं, उनमें एक 0 है तो दूसरा 90 है, और दूसरा 0 है तो पहला 90 है, दोनों का टोटल 90 है। इसीलिए टाउ का दूसरा फार्मूला आप लिख सकते हो mb cos अल्फ़ा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थीटा जो एंगल है वो है m कैप का, कहाँ से, फील्ड से, और जो अल्फ़ा एंगल है वो m कैप का नहीं है, वो कॉइल का है एंगल, किससे, b कैप से। दोनों ही फार्मूले सही हैं, कोई भी लगा सकते हैं, दोनों से आंसर आएगा। बस ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल गिवन है। इफ़ एंगल ऑफ द कॉइल इज गिवन विद द सेकेंड फार्मूला, बेस्ट फिट होगा। नाउ अब हम यहाँ पर क्वेश्चन में उस दिशा में जाएंगे जो पूछा गया है। जैसे कि अगर हम एक स्ट्रेट वायर लें इस तरह से, और इस स्ट्रेट वायर को हम क्या करें, यहाँ से फोल्ड कर लें, ठीक है, और ये ऐसे इसको हम सर्कुलर लूप दे दें, और जो एक्स्ट्रा पार्ट हो उसको हम ऐसे ही आगे निकाल दें। तो कहानी जो होगी आपकी अल्टीमेटली कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। एक कॉइल मिलेगी आपको और एक स्ट्रेट वायर मिलेगा। ये एक ही वायर है, उसको ही आपने रीसेप किया है इन दिस वे कि पार्ट 1 ये स्ट्रेट है, पार्ट 2 सर्कुलर है, देन अगेन स्ट्रेट है। इसको आपने यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स पे क्या किया, फिक्स कर दिया। अब आप अगर इसमें करंट फ्लो कराओगे तो ये कॉइल रोटेट करेगी। आप पहले मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम कर लो कि यहाँ पर है, उसमें कोई शक नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस वे एंड वी आर गोइंग टू consider the current in this coil. If we consider the current in this coil, then what will happen? Coil will experience a torque, जैसा कि मैंने ऊपर बताया ठीक उसी प्रकार से। अभी यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ी देर के लिए ना माने तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा वो किस प्रकार से होगा कि कॉइल के सेंटर पे mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस mg की वजह से ये नीचे आना चाहेगा लेकिन आ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट O पर जहाँ ज्वाइंट हो रखा है एक रिएक्शन फोर्स आएगा, R लिख सकते हैं, वो mg के ही बराबर होगा। तो अल्टीमेटली कॉइल बैलेंस हो जाएगी। बट दिस विल बी व्हेन वी डोंट कंसीडर मैग्नेटिक फील्ड। बट इफ़ वी कंसीडर मैग्नेटिक फील्ड देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पर R mg के बराबर अभी भी रहेगा, बट एक्स्ट्रा एक टॉर्क आ जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड आप नहीं मान रहे हो तो जो R होगा, जो mg होगा, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, बट ये कपल फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। मतलब मेरे कहने का, अगर इन फोर्सेस को आगे पीछे बढ़ाएं तो इनकी जो लाइन ऑफ फोर्स है वो एक दूसरे के ऊपर ही है। सो कोई भी कपल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो कोई भी टॉर्क इनका तो नहीं है, और फोर्स भी बैलेंस है, टॉर्क भी नहीं है, तो कोई रोटेशन नहीं होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होगा कि अगर करंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो यहाँ पर एक जनरेट हो जाएगा टॉर्क, जो इस कॉइल को, जो कि अभी वर्टिकल प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ से डायग्राम धीरे धीरे हो रहा है मुश्किल। यहाँ पर आप इसे लिख लो सपोज P, इसे लिख लो Q, चाहे उल्टा कर लो, इसको लिख लो P, इसको लिख लो Q। तो because of this field, coil will start rotating and try to align itself in horizontal plane, and rotation will be about point O, because the coil is not free to rotate। इसमें एक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, O पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगी। तो आप पूरा कॉइल इकट्ठा अभी ना कंसीडर करो, कंसीडर ओनली दिस डायमीटर। आप यहाँ पर एक रॉड इमेजिन करो और इसको ही 90 डिग्री रोटेट करा दो,
ये ऐसे बन जाएगी। तो क्या होगा कि पी पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा और जो क्यू पॉइंट होगा वो यहाँ आ जाएगा। अगर कॉइल 90 डिग्री रोटेट कर गई तो अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा कि 90 डिग्री रोटेट हो नहीं पाएगा मामला। डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बन सकता है। 90 डिग्री रोटेशन के बाद जो आपकी कॉइल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गई और इस सिचुएशन में जो mg लगेगा, mg ऑलवेज पी पॉइंट पे ही लगेगा, ऑलवेज वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। रिएक्शन फोर्स अभी भी ऐसे ही लगता रहेगा। तो यहाँ पर R और mg कुछ इस प्रकार से लग रहा है कि इनका खुद का एक टॉर्क बन रहा है। और अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो कॉइल इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल। फॉर्मूला इफ वी यूज फॉर द टॉर्क mb cos अल्फा, अल्फा इज द एंगल ऑफ द कॉइल फ्रॉम द फील्ड, जो कि यहाँ पर 90 हो गया है जब हॉरिजॉन्टल है। तो फिर यहाँ पे कोई टॉर्क आएगा नहीं, मतलब कॉइल में करंट होने के बावजूद, मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा। लेकिन mg का 0.1 O के अबाउट आप देख रहे हो टॉर्क है, या रिएक्शन फोर्स का 0.P के अबाउट टॉर्क है। तो टॉर्क के बैलेंस में यहाँ पर इशू क्रिएट हो रहा है। टॉर्क के बैलेंस होने की कोई गुंजाइश नहीं है इफ़ वी कंसिडर कॉइल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, बिकॉज mb cos अल्फा ये 0 है। बट इफ़ यू कंसिडर कॉइल इन वर्टिकल प्लेन, तो यहाँ पर क्या है, अगेन टॉर्क बैलेंस नहीं हो पा रहा है। रीज़न क्या है, इस बार R और mg इनका कोई टॉर्क नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क है। हमें वो जगह ढूंढनी है जहाँ पे टॉर्क बैलेंस हो जाए, वहाँ पर कंप्लीट इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो आप यहाँ पर ओ क्यू को रोटेट कराते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री ना रोटेट कराए, बीच का कोई एक सिचुएशन कंसिडर करें लाइक दिस। ये आपका इस तरह से रोटेशन होगा तो पी पॉइंट यहाँ पर माना जा सकता है, क्यू पॉइंट यहाँ पर माना जा सकता है, और यहाँ पर आप इस तरह से कॉइल भी एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पर mg किधर लगेगा, जस्ट थिंक, mg ऑलवेज पी पॉइंट पे लगेगा, ऑलवेज वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, मैंने लगा दिया। और रिएक्शन फोर्स R लगेगा, ऊपर को लगेगा। अब यहाँ पे नोटिस करो तो दो प्रकार के टॉर्क आएंगे। mg क्या करेगा, पॉइंट O के अबाउट कॉइल को रोटेट करने की कोशिश करेगा। दैट विल बी, आई थिंक इन दिस वे यू कैन से क्लॉकवाइज, ठीक है। बट अगर हम mb cos अल्फा वाले टॉर्क की बात करें तो वो किधर को होगा, यहाँ पर इस तरह से कॉइल में रोटेशन की टेंडेंसी थी। तो जब कॉइल आपकी इस वाली ओरिएंटेशन पे है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो कॉइल है इस प्रकार से रोटेट होगी। आपने बस ये नोटिस करना है, क्या ये दोनों टॉर्क अपोजिट हैं, देख लीजिए अपोजिट है। ये आपका जो टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज है, एक टॉर्क क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जहाँ पे ये बराबर हो जाएंगे वहीं पे कॉइल रुक जाएगी या इक्विलिब्रियम में आ जाएगी या रोकी जा सकती है। हमें एक जगह पता लगानी है, एंगल सपोज कर लेते हैं थीटा है, तो यहाँ पर जो आपकी कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रही है, 0। कॉइल रोटेटेड बाय थीटा एंगल, कॉइल सपोज कर रहे हैं हम वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है। दैट टाइम कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जो कि वर्टिकल है उससे थीटा एंगल बनाएगी, और थीटा ना लिखिए, इसको अल्फा लिख लीजिए, नहीं टेंशन हो सकती है। तो यहाँ पर जो टॉर्क आएगा एक तो यही वाला आएगा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। mg की वजह से टॉर्क कितना होगा बस इसको देख लो और जो आए उस बराबर कर दो। इस फोर्स का पॉइंट O के अबाउट टॉर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, mg की लाइन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड करेंगे और उस पर हम क्या करेंगे, पॉइंट O से परपेंडिकुलर गिरा देंगे। पॉइंट O से परपेंडिकुलर ये मैंने गिरा दिया, मतलब हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। इसे आप चाहो तो कुछ लिख लो लाइक m, ठीक, OM निकालना है। इसे कैसे निकालें, नॉट अ बिग डील। ये आपका जो OP है
यही यहाँ पर आया और यही यहाँ पे आया, दीज आर दी रेडियस ऑफ द कॉइल। इस पी पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर बनाइए इस वाली लाइन पे, इसको आप चाहे तो m कह सकते हैं या आप r कह दीजिए। नाउ थिंक हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू rp। फॉर दिस वी कैन कंसीडर दिस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हाइपोटेन्यूज r के बराबर है और उसके सामने वाली निकालनी है, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये आपका साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो अपोजिट साइड जो आएगी ये आ जाएगा r, छोटा r लिख लो चाहे बड़ा r साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो mg का जो टॉर्क आएगा वो आ जाएगा mg r साइन अल्फा, और यही आपका mg कॉस अल्फा के अगर बराबर हो गया तो कॉइल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। दैट टाइम जो अल्फा होगा, अल्फा इज एंगल ऑफ द कॉइल फ्रॉम वर्टिकल या यू कैन से फ्रॉम द फील्ड, विल बी mb डिवाइडेड बाई mgr। जल्दबाजी में दोनों m को कैंसिल ना कर देना, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मास है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है किसी भी कॉइल के लिए अगर बात करें तो वो I इंटू आर स्क्वायर आई इंटू ए होता है, और एरिया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई mgr। थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर ली जाए तो टेन अल्फा क्या आ जाएगा, I, देन इसके बाद पाई, देन इसके बाद r, एक r कैंसिल हो जाएगा, देन b, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, डिवाइडेड बाय mg। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ, शायद आंसर आ चुका है, लेट मी चेक आउट। देखिए ऑप्शन ए देखिए एक बार, पाई पाई, इसके बाद r, देन r, देन b, देन b, देन i डिवाइड बाय mg, दैट्स इट। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन एक बार आप अब चाहे तो दोबारा से रीड कर लें, क्या वैसा ही कुछ है जैसा मैं बता रहा हूँ या कुछ अलग तो नहीं है, चेक कर लेना। कह रहे थिन स्टिफ इंसुलेटेड मेटल वायर, ये आपका एक मेटल वायर है, इसके बाद इसको बेंड किया गया है इनटू अ सर्कुलर लूप विद इट्स टू एंड, ये इसके जो दो एंड हैं एक्सटेंडिंग टेंजेंशियली, टेंजेंशियल एक्सटेंशन है, फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द लूप, यहाँ से एक ही जगह से दोनों को निकाल लिया। द वायर लूप हैज़ मास m, ये जो वायर है, ये जो लूप है, इसका मास m है, रेडियस r है, एंड इन अ यूनिफॉर्म वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड b नॉट। इनिशियली इट्स हैंग्स वर्टिकल डाउनवर्ड, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड होने के बाद भी इसमें कोई करंट नहीं, टॉर्क नहीं होगा। mg नीचे लगेगा एंड रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, दोनों बैलेंस होंगे और इनका कोई टॉर्क नहीं आएगा, तो ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी दोनों ही प्रकार के इक्विलिब्रियम होंगे। बट जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो करवा दोगे तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इसमें एक टॉर्क आ जाएगा, और उस टॉर्क की वजह से कॉइल का ये वाला डायमीटर इस तरह से रोटेट करने लग जाएगा। पूरा 90 डिग्री रोटेट नहीं करेगा, एक विशेष एंगल पर ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। वही विशेष एंगल निकालना है, इसकी एनालिसिस हमने नीचे करी थी। आई थिंक अब आप चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 विल बी इन नेक्स्ट वीडियो। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 के डिस्कशन में कोई आपको डाउट रह गया है तो आप पूछ सकते हैं, छोटा मोटा डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड बड़ा सा कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन से नंबर निकाल के वहाँ से आप पूछ सकते हैं पर्सनली।